नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। शुरू हो रही है नई सीरीज इन व्यू स्पोर्ट लेकर आ गया है उसका भी प्रीव्यू। विमेंस एशिया कप इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19th जुलाई और चलेगा 28th जुलाई तक। 15 मैचेस खेले जाएंगे इसमें। ये प्रीव्यू है पहले मैच का जो खेला जाएगा यूएई और नेपाल के बीच में। श्रीलंका में होंगे ये सारे मैचेस एंड द बुला वेन्यू पे खेले जाएंगे। यूएई की अगर मैं बात करूं तो स्पिरिटेड परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं श्रीलंका के अगेंस्ट इनके लास्ट T20 इंटरनेशनल में, जो कि पार्ट था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का। मिस जरूर कर दिया T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका लेटर दिस ईयर, बट एक्सपेक्ट करेंगे हम कि इस टूर्नामेंट में एक दो अपसेट ही जरूर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफायर्स में परफॉर्मेंस इन्होंने अच्छी दी थी। वहीं नेपाल की बात करें तो लास्ट जो इनका T20 इंटरनेशनल असाइनमेंट था वो एसीसी प्रीमियर कप में आया था फरवरी में, जहां पे इन्होंने सेमीफाइनल्स खेले थे मलेशिया के साथ। इस टूर्नामेंट से जस्ट पहले श्रीलंका डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ 3 मैच की T20 सीरीज खेलकर आ रहे हैं, जहां पे श्रीलंका जीती 2-1 से। अगर मैं हेड टू हेड राइवलरी की बात करूं तो नेपाल लीड कर रही है, 2 मैचेस जीती है, यूएई जीती है 1 मैच। चलते दोस्तों प्रॉबल 11 पे। तो पहले देखते हैं यूएई का प्रॉबल 11। तो यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखेंगी ईशा ओझा इनकी कैप्टन, इनकी विकेट कीपर रहेंगी तीर्था सतीश, दोनों ही ओपन करेंगे। खुशी शर्मा, कविशा एगोडेज, हीना होटचंदानी, रिनिता रजीत, समायरा धरणीधर का, वैष्णवी महेश, लावण्या कैनी, इंदुजा नंद कुमार और सुरक्षा खोटे। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो कविता कुंवर, सीता राणा मगर, इंदु भर्मा जो कि है इनकी कैप्टन, रुबीना छेत्री, डॉली भट्टा, कविता जोशी, काजल श्रेष्ठा जो कि इनकी विकेट कीपर है, बिंदु रावल, पूजा महातो, शबनम राय और कृतिका मारासिनी खेलते हुए दिखेंगे। वेन्यू जैसे मैंने आपको बताया दम्बुला में होगा ये वाला मैच, जहां पे अभी तक 3 ही गेम्स होस्ट हुए हैं जो कि 2022 में हुए थे, जिसका एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा था 134 रन का एंड टीम बैटिंग सेकंड 2 बार जीती थी आउट ऑफ द 3 गेम्स। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें उन 3 गेम्स में तो वहां पे पेसर्स ने 31% ओवर्स डाले थे, बट केवल 18% विकेट्स निकाली थी। वहीं स्पिनर्स ने बहुत सारे ओवर्स डाले थे एंड उससे कहीं ज्यादा विकेट्स भी निकाली थी। तो यहाँ पे स्पिनर्स आपको डेफिनेटली गेम में दिखेंगे। अब दोस्तों रीसेंट फॉर्म देखते हैं दोनों टीम्स की कैसे चल रही है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पे भी आपके पास मौका है, आप अपनी टीम बना सकते हो एशिया कप के मैचेस में ऑन व्यू स्पोर्ट ऐप। यानी कि जब एआई टीम आ जाएगी इस मैच की, वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट योर टीम का, आप अपनी टीम वहां बना सकते हो एंड आफ्टर द मैच अगर आपके फैंटेसी पॉइंट ज्यादा हुए व्यू स्पोर्ट की एआई टीम से तो आपको सीधा मिल जाएगा फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में 100 रुपए। तो फैंटेसी अखाड़ा का लिंक और व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक दोनों है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। अपनी टीम अब व्यू स्पोर्ट ऐप पे बनाओ, व्यू स्पोर्ट की टीम को हराओ और फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में सीधा 100 रुपए पाओ। रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं यूएई की तो पिछले 10 T20 इंटरनेशनल्स में से 3 हार कर आ रहे हैं और 7 जीत कर आ रहे हैं। नेपाल की अगर बात करें तो 6 जीते हैं एंड 4 हार कर आ रहे हैं। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20 इंटरनेशनल्स की तरफ सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो पहले देखते हैं यूएई के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इसमें ईशा ओझा ने क्लोज टू 950 रन बना दिए हैं 33 इनिंग्स में, जिसमें इनका 1 सेंचुरी भी आया है, 5 बारी हाफ सेंचुरी। कविशा एगोडेज ने बनाए हैं 795 रन 32 इनिंग्स में, 3 हाफ सेंचुरी हैं इनके नाम। तीर्था सतीश ने 530 रन बनाए 29 इनिंग्स में, 22 की एवरेज से। खुशी शर्मा ने 254 रन बनाए हैं 29 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में 34 इनिंग्स में 52 विकेट्स वैष्णवी महेश ने निकाली हैं, ब्रिलियंट 13 का स्ट्राइक रेट रहा है। ईशा ओझा ने निकाली 26 विकेट्स। समायरा धरणीधर का के नाम है 21 विकेट्स अलॉन्ग विद खुशी शर्मा, बट समायरा का स्ट्राइक रेट रहा है केवल 12 का। कविशा एगोडेज की बात करें तो 20 विकेट्स ये भी निकाल चुकी हैं 26 इनिंग्स में। नेपाल के बैटर्स में रुबीना छेत्री ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, 382 रन्स बनाए हैं 27 की एवरेज से। शी इज द ओनली नेपाल बैटर जिन्होंने 1 सेंचुरी भी लगाई है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। सीता राणा मगर ने 356 रन बनाए हैं 23 इनिंग्स में। इंदु बर्मा ने बनाए हैं 300 रन 21 इनिंग्स में एंड पूजा महातो के नाम है 151 रन इन 11 इनिंग्स। नेपाल के बॉलर्स में सीता राणा मगर और रुबीना छेत्री के नाम है सबसे ज्यादा विकेट्स, 19 विकेट्स निकालनी है। सीता राणा मगर ने एवरी 17 बॉल्स 1 विकेट ली है। पूजा महातो ने 16 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद इंदु बर्मा एंड कविता कुंवर के नाम है 15 विकेट्स। तो ये हो गए रिकॉर्ड्स की बात T20 इंटरनेशनल्स में सारे प्लेयर्स की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर ही, जहां पे 0 कमीशन कार्निवल भी चल रहा है, यानी कि 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक चलेगा
एंड इसके बीच अगर आप 100 मैचेस खेलते हो ऑन फैंटेसी अखाड़ा एंड मिनिमम पर मैच इन्वेस्टमेंट रखते हो 1 लाख का, तो आपको मिलेगा 100% कमीशन वापस फैंटेसी अखाड़ा की साइट से। जैसे मैंने आपको बताया, लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड व्यू स्पोर्ट को हराओ और फैंटेसी अखाड़ा में 100 रुपए पाओ वाला भी आप कॉन्टेस्ट खेलना मत भूलिएगा। व्यू स्पोर्ट पर टीम बनानी है, व्यू स्पोर्ट की एआई टीम को इस मैच की हराना है एंड आपको सीधा मिल जाएंगे 100 रुपए फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम बनाते हैं दोस्तों। अब तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम तीतर सतीश के साथ ही जाएंगे, जो कि ओपन करेंगी यूएई के लिए। एक्सीलेंट बैटर हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट करेंगी एंड ऑपोजिशन के विकेट कीपर जो है वो काफी नीचे आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगी, तो अपने आप एक ऑटोमेटिक चॉइस ये हो जाती है। पिछले 3 टी20 इंटरनेशनल में 40 की एवरेज से 80 रन बनाकर आ रही हैं एंड नेपाल के बॉलर्स के अगेंस्ट एक ही बारी आउट हुई है, जो कि राणा मगर ने इन्हें किया था। बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे नेपाल की नंबर 5 पे आने वाली बैटर डॉली भट्टा को। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रही है नेपाल के लिए। पिछले गेम में क्विक फायर नॉक ऑफ 25 रन बनाकर आ रही हैं केवल 14 बॉलों में। 2 छक्के भी मारे इन्होंने एंड किसी और बैटर ने एक भी 6 नहीं मारा था, विच शोज हर एबिलिटी टू क्लियर बाउंड्रीज विद ईज एंड इसलिए बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ इन्हें लेकर जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन हमेशा लोडेड रहता है व्हेन इट कम्स टू विमेन मैचेस एंड इट विल बी नो डिफरेंट दिस टाइम एज वेल। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो पहली पिक हमारी रहेगी यूए की ईशा ओझा, जो कि ओपन करेगी एंड ऑफ स्पिन भी डालेगी अपनी टीम के लिए। एक्सेप्शनल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था लास्ट टी20 इंटरनेशनल में, जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट आया था। टॉप स्कोरर थी विद 66 रन एंड 2 विकेट्स भी निकाली थी बॉलिंग से। सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर थी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में विद 189 रन टू हर नेम एंड साथ साथ 6 विकेट्स भी निकाली थी। हेड टू हेड में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, 4 इनिंग्स में 48 रन ही बना पाई हैं, 3 विकेट्स निकाली हैं। बट अगर हम उनका परफॉर्मेंस देखें सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो केवल हेली मैथ्यूज एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने इससे ज्यादा रन बनाए हैं। ये खुद 936 रन बना चुकी हैं। मोरओवर नेपाल के कुछ बैटर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन बॉलिंग पे। कविता कुंवर 8 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुई हैं। काजल श्रेष्ठा 6 इनिंग्स में से 3 बार, पूजा महातो भी 3 बारी आउट हो चुकी हैं। सीता राणा मगर 6 बारी आउट हुई हैं 16 इनिंग्स में से। नेक्स्ट होंगी कविशा एगोडेज, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करेंगी यूए के लिए। ये भी ऑफ स्पिनर हैं अपनी टीम के लिए। पिछले 12 टी20 इंटरनेशनल्स में 36 की एवरेज से 329 रन बनाकर आ रही हैं एंड बॉलिंग से भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी। पिछले कुछ महीनों से रेगुलरली अब बॉलिंग करते हुए दिख रही हैं। पिछले 10 आउटिंग्स में 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इनके मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो मैचअप्स थोड़े से ट्रबलसम रहे हैं। सीता राणा मगर ने इन्हें 2 बारी आउट किया है और एवरेज केवल 5 का रहा है, तो उनसे संभल के इन्हें खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट होंगी हीना हॉटचंदानी, जो कि नंबर 5 पे आएंगी यूए के लिए। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं अपनी टीम की। यूए के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं इस साल। 15 विकेट्स निकाली हैं इन्होंने 11 आउटिंग्स में एंड पिछले 6 आउटिंग्स में से 5 में मल्टीपल विकेट्स भी लेकर आ रही हैं। इसके साथ साथ काफी अच्छी बैटिंग भी कर लेती हैं एंड लेफ्ट हैंडेड बैटर है, तो मिडिल ओवर्स में एक एडवांटेज भी प्रोवाइड करती हैं इन फ्रंट ऑफ इनएक्सपीरियंस बॉलर्स। इसके अलावा एलिट डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स भी खेल चुकी हैं इंडिया के, जैसे कि सीनियर विमेंस टी20 और ओडीआई एंड इसके साथ साथ पौंडीचेरी विमेंस टी10 भी खेला है इन्होंने। नेपाल के बैटर्स जो हैं जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, वो रहेंगी इंदु वर्मा और पूजा महातो, दोनों 2-2 बारी आउट हुई हैं। नेक्स्ट होंगी रुबीना छेत्री, नंबर 4 पे आएंगे नेपाल के लिए एंड उनकी ऑफ स्पिनर हैं। नेपाल के लिए लीडिंग रन गेटर एज वेल एज जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर रही हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। हेड टू हेड गेम्स में 30 रन बनाए हैं 30 की ही एवरेज से। पिछले 6 टी20 इंटरनेशनल में वूपिंग 71 की एवरेज से 214 रन बनाकर आ रही हैं एंड 8 विकेट्स भी निकाली हैं पिछले 5 आउटिंग्स में, तो काफी बेहतरीन फॉर्म में भी चल रही हैं। नेक्स्ट होंगी सीता राणा मगर, जो कि नेपाल के लिए ओपन करती हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। नेपाल के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर एज वेल एज जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। लीडिंग विकेट टेकर हैं हेड टू हेड गेम्स में भी, अलोंग विद बीइंग द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर ऑल्सो। काफी अच्छे दर्जे की प्लेयर है ये। 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स भी निकाली हैं एंड 56 रन भी इन्होंने बनाए हैं। पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल्स में एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं। नेपाल के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर एज वेल एज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इस साल रही हैं। 5 इनिंग्स में 106 रन बनाए हैं एंड 7 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। लास्ट जो ऑप्शन रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो रहेगी इंदु वर्मा। नेपाल के लिए नंबर 3 पे बैटिंग करती हैं।
टॉप स्कोरर थी नेपाल के लिए, पिछले मैच में 29 रन बनाकर आ रही हैं। मोस्टली बॉलिंग मिडिल ओवर्स में करते हुए दिखती है, बट एक ओवर डेथ में भी डालती हैं। एक्सीलेंट फिगर्स था पिछले हेड टू हेड गेम में, जहां पे 3 for लेकर आ रही हैं। एंड इसके अलावा इस साल 5 T20 इंटरनेशनल्स में 92 रन बना चुकी हैं 40 की एवरेज से। कंसिस्टेंटली विकेट्स भी निकाल रही हैं, पिछले 20 आउटिंग्स में 19 विकेट्स हैं इनके नाम। तो ये सारे ही ऑलराउंडर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको डबल फैंटेसी पॉइंट्स या वैल्यू देकर जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे वैष्णवी महेश को, जो कि लेग ब्रेक बॉलर है यूएई के लिए। थर्ड मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स T20 इंटरनेशनल्स में ली हैं ओवरऑल सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 52 विकेट्स हैं इन ओनली 34 गेम्स। इंप्रेसिव फिगर्स रही थी यूएई के पिछले T20 इंटरनेशनल में, जो कि मैंने बताया आपको श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ था, जहां पे 2 विकेट्स निकाली थी, जिसमें से एक चमारी अट्टापट्टू की विकेट भी आई थी। इसके अलावा यूएई के लिए लीडिंग विकेट टेकर है, इस साल भी 16 विकेट्स निकाली हैं एंड पिछले 9 आउटिंग्स में 6 में मल्टीपल विकेट्स लेकर आ रही हैं। तो काफी अच्छा कैलिबर रखती हैं आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स दिलाने का। लास्ट पिक जो हमारी बेस टीम में रही वो रहेगी कविता कुंवर, जो कि ओपन करेंगी नेपाल के लिए एंड बॉलिंग भी ओपन करेंगी, बैटिंग भी ओपन करेंगी। इनकी राइट आर्म मीडियम पेसर भी हैं। पिछले 9 T20 इंटरनेशनल्स में केवल 2 बार ये विकेटलेस गई हैं एंड 9 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। काफी इफेक्टिव रहती है न्यू बॉल के साथ एंड नेपाल होप करेगी कि परफेक्ट स्टार्ट प्रोवाइड कर सके ये नेपाल को विद द बॉल एंड विद द बैट एज वेल, क्योंकि ओपन भी करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी बेस टीम रेडी है, जब विकेट कीपिंग सेक्शन में तीर्था सतीश रहेंगी, बैटिंग सेक्शन में डॉली भट्टा, ऑलराउंडर सेक्शन में ईशा ओझा, कविशा एगोडेज, हिना हॉटचंदानी, रुबीना छेत्री, सीताराना मगर और इंदु वर्मा एंड बॉलिंग सेक्शन में वैष्णवी महेश और कविता कुंवर। अब हमारी 10 मेंबर की बेस टीम तो रेडी है, एक प्लेयर बचा है जो हम टॉस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला सिनेरियो लेके जाते हैं, जहां पे यूएई अगर पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में आप नेपाल के पूजा महातो के साथ जा सकते हैं। पहले बैटिंग ओपन करते हुए दिखती थी विच वॉज टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर, बट अब लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रही हैं एंड इसके साथ साथ बॉलिंग भी कर रही हैं एंड डेथ में बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगी। शी has picked the most wickets for Nepal since her T20 इंटरनेशनल डेब्यू। 16 विकेट्स निकाल चुकी है 15 इनिंग्स में। अनबीटन हाफ सेंचुरी बनाई थी इनकी लास्ट आउटिंग में, विच रिमेन्स द ओनली हाफ सेंचुरी बाय अ नेपालीज बैटर सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। रुबीना ने एक सेंचुरी जरूर बनाई है, बट हाफ सेंचुरी केवल इनके ही नाम है। ऑलमोस्ट 1.5 साल अब हो गया है। तो अगर यूएई पहले बैटिंग कर रही है तो आप ऑलराउंडर सेक्शन में नेपाल की पूजा महातो के साथ जा सकते हैं, जो कि राइट आर्म मीडियम का आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। अगर यूएई पहले बॉलिंग कर रही है तो आप बॉलिंग सेक्शन में सीधे यूएई की एक एक्स्ट्रा बॉलर राइट आर्म मीडियम पेसर समायरा धरणीधर के साथ जा सकते हैं। यूएई के लिए लीडिंग विकेट टेकर थी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, 7 विकेट्स इन्होंने निकाली थी एंड इनके लिए लीडिंग विकेट टेकर हेड टू हेड गेम्स में भी है, 4 विकेट्स हैं इनके नाम। एंड इसके अलावा पिछले 23 आउटिंग्स में कंसिस्टेंटली अमंग्स द विकेट्स रही हैं, 29 विकेट्स निकाली हैं, एवरेज है केवल 10.8 का। तो पहले बॉलिंग करते हुए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, इसलिए जब यूएई पहले बॉलिंग कर रही है तो आप एक एक्स्ट्रा यूएई के बॉलर के साथ जा सकते हैं। फाइनल टीम आपको पता है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगी, जिसका लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज करके या हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके डाउनलोड करते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट 7 डेज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। हम रोज 3 लकी गिवअवे विनर्स डिसाइड करते हैं, जिन्हें मिलता है वीकली सब्सक्रिप्शन फ्री में एंड वो नेक्स्ट 7 डेज के जितने भी मैचेस हैं क्रिकेट और फुटबॉल के, सबकी एआई टीम्स देख सकते हैं। ये कल के विनर्स आपकी स्क्रीन पे एंड आप भी इनमें से एक हो सकते हो। जो लिंक नीचे दिया है उसको यूज करके केवल डाउनलोड करना है ऐप, या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके। कैप्टनसी ऑप्शंस पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस हमारे दोनों ऑलराउंडर्स रहेंगे। पहले यूएई की ईशा ओझा एंड दूसरी नेपाल की सीताराना मगर। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो बाकी 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे इंदु वर्मा नेपाल की एंड यूएई की कविशा एगोडेज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। नेक्स्ट जो मैच होगा एशिया कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का होने वाला है एंड उसका प्रीव्यू भी आपको मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट पर ही। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।